जो ही मामला चल रहा है, जितना ये टूल दिया गया, ये कहीं टूल की जरूरत नहीं है। हमारे पत्रकार साथी पूछे कि आखिर ये पोस्टर क्यों फाड़ा गया। अब ये फोटो पे, तो फोटो पे उसमें क्या था आप लोगों को पता है कि सिर्फ दो तस्वीर उस बैनर पे थी, एक अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की और दूसरी पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी की। रविशंकर जी आप फाड़िए, हम आपका वीडियो बनाएंगे। यानी देखिए, मैं विकास कुमार, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के रूप में माननीय मंत्री जी, माफ कीजिएगा, माननीय पूर्व मंत्री जी कुछ बात, कुछ मैसेज मीडिया के माध्यम से अपना जनता तक पहुंचाना है। देखिए, सबसे पहले जो ही मामला चल रहा है, जितना ये टूल दिया गया, ये कहीं टूल की जरूरत नहीं है। हमारे पत्रकार साथी पूछे कि आखिर ये पोस्टर क्यों फाड़ा गया। आप लोग सारे वो वीडियो देखे जिसमें पोस्टर फाड़ा गया। दो सवाल है हमारे नागमणि जी का कि आखिर उस पर लिखा हुआ क्या था। आखिर पोस्टर जब कोई फाड़ता है तो कुछ ऐसा अपमानजनक बात पार्टी के खिलाफ, किसी बड़े महापुरुष के खिलाफ लिखे होंगे तब तो फाड़े होंगे ना। तो पोस्टर फाड़ने पे, आप पोस्टर पे गौर कीजिएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ था। बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 2-3 नारा लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था यूजीसी के समर्थन में और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन के माध्यम से जो है कि जजों की नियुक्ति हो, यही मांग था और तो कोई उस पोस्टर पे था नहीं। अब ये फोटो पे, तो फोटो पे उसमें क्या था आप लोगों को पता है कि सिर्फ दो तस्वीर उस बैनर पे थी, एक अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की और दूसरी पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी की। अब तीसरी बात यह है कि आपने जो पूछा कि पोस्टर आखिर क्यों फाड़ा गया, हम उस वीडियो को आप लोग सामने थोड़ा सा मात्र 5 सेकंड प्ले करेंगे और प्ले करने से आपको नोटिस यह करना है कि आप देखेंगे कि वीडियो जो बनाने वाला शख्स एक कॉमेडी में पब्लिसिटी स्टंट लेकर के बनाया है। जब वीडियो के आप बैकग्राउंड में सुनेंगे तो एक पर्सन करा है उसका नाम लेकर के, अरे फाड़ो फाड़ो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये चीज आप सुनिए कि ये जो पूरा नागमणि जी का नाम लेकर के अपना जो पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि इसमें कहीं से जो ही पोस्टर फाड़ा है ना तो आप यह कह सकते बीजेपी के कार्यकर्ता है, कहीं से भी वो यह स्वीकार नहीं किया कि हम भाजपा के हैं तो हम बैनर फाड़े हैं। तो इसलिए यह बीजेपी में चूंकि नागमणि जी कद बढ़ते देख करके हो सकता है कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। और ये मेरी शब्द नहीं है, नागमणि सर के शब्द है, उनके बिहाफ पे मैं यहाँ बैठा हूँ। वीडियो में 5 सेकंड आप लोग को हम सुनाना चाहेंगे, फिर हम आगे आप लोग को वीडियो का बहुत गौर से सुनिए। फिर से आप रिपीट कीजिए, तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। रविशंकर जी आप फाड़िए, हम आपका वीडियो बनाएंगे। यानी कि प्री प्लानिंग था कि भाई इन्हीं का बैनर आप फाड़िएगा तो पब्लिसिटी मिलेगा, उनका बैनर फाड़िए और हम इसका वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया कि यह क्यों वीडियो बनाया गया था, क्यों इसको इतना जो है कि सोशल मीडिया पे लाइमलाइट दिया गया कि नागमणि सर के माध्यम से शायद उनको ही पब्लिसिटी मिल जाए, पूरा पब्लिसिटी स्टंट था। अब भाई दूसरे मुद्दा जो नागमणि सर का कहना है और उनका जो बयान को लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर, जो यूजीसी का जो विरोध कर रहे हैं उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। देखिए, आपसे हम कहना चाहते हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने सोशल मीडिया पे भी लिखा है, जिनको बुरा लगा उनसे माफी भी मांगे हैं, लाइव भी आए हैं, जिनको बुरा लगा उनसे ही माफी मांगे। फिर भी उनकी बयान का हम अर्थ आप लोग को बता देते हैं। उनका बयान का सीधा अर्थ था, हम लोग गुस्सा में आपस में किसी को बोल देते हैं बदमाशी को गर्दा छुड़ा देंगे। अच्छा ये बताइए, जो गर्दा छुड़ाने जाते हैं उसको धूल उड़ाते हैं क्या उसके शरीर का? कॉमन तो बोल देते हैं गर्दा तुम्हारा छुड़ा देंगे, गर्दा अपने छुड़ाने जाते हैं, आपका इंटेंशन कुछ और होता है। एक कॉमन जो लैंग्वेज होता है, जैसे आप कहते हैं हमारे माननीय यूपी के जो मुख्यमंत्री है माननीय, उनको कहते हैं बुलडोजर बाबा। ये बताइए कि योगी बाबा है कि बुलडोजर बाबा है? ये कहते क्या है, बुलडोजर बाबा है। इसी प्रकार से नागमणि जी ने कहा कि भाई जो लोग, पहले बात समझिए, यूजीसी के विरोध कर रहे हैं उसके लिए नहीं, जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ना तो वो हमारी पार्टी का है, ना किसी जाति के है, ना किसी धर्म के है, वो तो देश के है ना, उनके खिलाफ जिस प्रकार के से अपशब्द का प्रयोग किया गया, उन लोगों के बारे में बोला है कि भाई ऐसे लोगों का जो है कि कार्रवाई करनी चाहिए। तो कार्रवाई में एक कार्रवाई की भाषा होता है, तो पुलिस से पकड़वा देना चाहिए, जेल भेजवा देना चाहिए। अच्छा, हम आप जेल नहीं भेजवा सकते, फिर भी कहते हैं कि जेल भेजवा देना चाहिए। तो एक कॉमन लैंग्वेज में कार्रवाई की बात की है वैसे लोगों पे जो माननीय
प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री इन लोगों पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है और इस चक्कर में माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पे टिप्पणी करने के चक्कर में पूरे समुदाय को, पूरे जाति को, पूरे 90% लोगों को गाली दे रहे हैं। अनदेखी में उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। ये हमारे नागमणि सर का मैसेज था और इसमें जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।